खमा गणी, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखते हो अच्छे ही होंगे। तो खारना के जो जन्मदिन का व्लॉग था वो बाकी था। एक दिन पहले थी हनुमान जयंती, तो बस भगवान जी के लिए मैं माला बना रही थी और मैं तैयार नहीं हुई थी। रीज़न ये था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। पहले तो चलो ठीक है, मैंने किसी को नहीं बताया था, लेकिन ऐसा कुछ था कि कभी बीच में तबीयत ठीक रह रही थी तो कभी तबीयत ख़राब हो रही थी, ऐसा कुछ चल रहा था। अब पूजा वूजा सब कुछ कर ली थी हमने और कान्हा से करवाई थी पूजा मैंने, क्योंकि हस्बैंड तो रात को लेट से आते हैं और सुबह में वो अपनी पूजा खुद करके चले जाते हैं। तो फिर हमने पूजा कर ली थी, पति देव आ गए थे फिर। और हनुमान जी की पूजा हमने थोड़ा सा लेट किया था। बाकी हमारी जो राधा कृष्ण हैं उनकी हो गई थी। और साथ ही में एक दिन पहले ना कान्हा के बर्थडे के साथ साथ में आता है हमारे ठाकुर जी का पाटोत्सव। तो ये पोशाक मैंने उनको पहनाई थी, देख रहे होंगे आप। और कान्हा का बर्थडे इस बार कोई मतलब हमने प्लान भी नहीं किया था और किसी को बुलाया भी नहीं था। तो मतलब कान्हा तो बहुत थोड़ा सा मतलब अपसेट था, लेकिन नहीं था। तो यहाँ सुबह सुबह पहले बस मैं नहा के आई थी। वो ये 24 तारीख का दिन है, सुबह सुबह का। और पूरी रात ना मेरी कैसे निकली थी इस दिन दर्द में, वो मैं जानती हूँ। मतलब बहुत परेशान थी मैं। तो मैंने वॉइस एडिटिंग की है इसमें। यहाँ देखिए कान्हा सो रहा था तो अब उसको जगाऊंगी। सोचा तो बहुत कुछ अलग करने का था, लेकिन नहीं। और भगवान मतलब मैं यहाँ कह रही थी कि भगवान ने चाहा तो शाम को कुछ अच्छा कर दूंगी, नहीं तो कोई ना घर में मिठाई विठाई बना करके बस वही हम लोग। सब लोग बोल रहे थे क्यों नहीं इनवाइट कर रही हो, क्यों नहीं बर्थडे मना रही हो, क्या हो गया, मतलब सब लोग पूछ रहे थे। और हालांकि कुछ एक लोगों को पता था कि क्यों नहीं इतना स्ट्रगल नहीं कर सकती थी घर में, इतना परेशान नहीं हो सकती थी। हालांकि जब भी मेरी फैमिली आती है तो वो तो बहुत हेल्प करवाती है, मतलब मम्मी पापा छोटी सिस्टर, उन लोगों का सपोर्ट मुझे हमेशा ही रहता है। और उनके सपोर्ट बिना तो कुछ ही नहीं है। आप सभी जानते ही हो कि मेरे दुख दर्द में हमेशा अगर कोई खड़ा होता है तो वो मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई, मेरी छोटी सिस्टर जो हमेशा खड़े रहते हैं मेरे लिए। टू यू, यहाँ देखो कानों को जगा रहे थे हम। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू कान्हा। जागो बेटा, चलो खड़े हो जाओ, इधर मम्मा के पास जाओ। जन्मदिन की ढेर सारी सारी शुभकामनाएं तुझे, शुभकामनाएं। खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद तुझे। इधर आ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कान्हा। ये लो कान्हा, बेटा बर्थडे। से मिलकर से। और ये ढोक दे पापा को पहले, रुक जा। ये लो, ये मेरे बेटा। रख ले, तेरे पास रख ले, तेरे उसमें डालना गुल्लक में, पीजी मैग में। कटिंग करवा के आना पापा के साथ, है ना। ले, हैप्पी बर्थडे। आप भी यही खिला दो। हैप्पी बर्थडे। ये कुछ खा लिया, मत खोल। बस खा बेटा, पूजा करेंगे। पापा को खिला दे। ये तेरे गिफ्ट। लो, खोलो इनको। यहाँ पे देखिए फिर कान्हा ने अपना बर्थडे गिफ्ट खोला और जो भी कान्हा को नीड थी बस हम लोगों ने वही गिफ्ट किया था इसको, कि जिस चीज़ के बच्चे को नीड होगा वो मिलती है तो उसको हमेशा वेट रहता है कि मेरा बर्थडे जब आएगा मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। उससे पहले वो कभी कभी पेरेंट को ऐसा करना चाहिए।
और गाइस मेरा बर्थडे 24 अप्रैल को था और आज ही डल रहा है ब्लॉग। क्या करे बेटा, देखो ये बीच में आके बता रहा है आप लोगों को बदमाश। फिर यहाँ काना ने अपनी सारी चीज़ें बाहर निकाल ली, आप लोगों को दिखा दी, यहाँ पे मुझे मम्मा ने पेन एंड पाउच दिया था। क्योंकि अब काना की पेंसिल नहीं चलेगी। काना 5th स्टैंडर्ड में चला गया है, तो अब चलेंगे उसके पेन। तो ये सारी चीज़ें काना को फॉर गिफ्ट मिली थी। और इसके अंदर भी मुझे 2 रेड पेन एंड 1 ब्लैक पेन। हाँ, और ये पूरा एक किट आता है जिसमें सारे जो है कलर्स वगैरह आते हैं। बुक होती है जिसमें आप पेंटिंग कर सकते हो। तो ये डॉम्स का था। तो बच्चों को ना आप भी इसी तरह से उनका कोई ऐसा एक दिन चुन लीजिए, उसी दिन आप उन्हें गिफ्ट करेंगे तो वो आपको बीच में बार बार परेशान नहीं करेंगे। हाँ, ज़रूरत होती है तो हम तब ला करके देते ही देते हैं, बट काना का बर्थडे भी ऐसे टाइम पर आता है जब उसका नेक्स्ट सेशन जो स्कूल का है वो शुरू होने वाला होता है। तो वैसे तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि काना तो अभी एक ही है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके पास होती है, बट फिर भी उसको पेन का कलेक्शन रखने का बहुत शौक़ है। तो पता नहीं, इतने पेन तो यूज़ भी नहीं लेता जितने सारे पेन उसके पास हैं, बट और उसके पापा उसे ला के देते रहते हैं। और फिर देखिए पेन बहुत अच्छे थे, और इस बार हम लोग ही उसको गिफ्ट दे रहे हैं। मैं हमेशा उसके नाना नानी, उसके मामा मामी, मामा और कोई केक वेक कट करने का हम लोगों ने नहीं सोचा। यहाँ बेस्ट विशेस काना को मिल रही थी, और काना के नाना ने, मामा ने, मामी जी ने, मौसी ने, सब लोगों ने उसे फ़ोन करके उसे बर्थडे विश किया। और काना की जो हरियाणा वाली बुआ है उनका भी अर्ली मॉर्निंग ही कॉल आ गया था, उन्होंने विश किया। और जो काना की बुआ हैं, इसकी दादी हैं, उन्होंने कॉल किया। तो इस तरह से ये काना को मेरी तरफ से मिले थे। इस तरह से मतलब काना को ये गिफ्ट्स हमने दिए थे, और इस बार का कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं था। शाम को तो बर्थडे बहुत अच्छा हो गया था, दोपहर को तो इतना नहीं था। मैंने सोचा था कि कुछ स्पेशल बनाऊंगी, तो आप देखना, मतलब मैं इतना ज़्यादा दर्द से भी परेशान थी, और कुछ ऐसा भी, मतलब कुछ फीलिंग्स अलग थी, कुछ चेंजेस था माहौल। और मैं यहाँ लेटी हुई थी क्योंकि मुझे पेन हो रहा था, काना अपने गिफ्ट्स वगैरह देख रहा था। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं लेटी हुई हूँ पास में। और क्योंकि खाना हम तीनों का, चारों का ही बनाना था, क्योंकि छोटी सिस्टर जो है मेरी, वो मेरे हर सुख और दुख में हमेशा हमेशा खड़ी होती है। देखिए काना अपना सारा सामान दिखा रहा है। तो स्कूल जाने की तैयारी थी, तो छोटी सिस्टर आएगी मेरी, वो तो हमेशा ही आती है। तो यहाँ मैं पूजा के कमरे में आकर के काना को तिलक करती हूँ, और उसको जो हर साल में रक्षा सूत्र बांधती हूँ वो मैं उसको बांध देती हूँ यहाँ पे। और ये काम हमेशा मैं ही करती हूँ, क्योंकि हर साल मैं इसका बर्थडे मनाती थी, इसकी बुआ को मैं हर साल बुलाती थी, लेकिन कभी भी वो टाइम पर आकर के इसकी कभी पूजा उन्होंने नहीं की। ये काना का और हमारा दुर्भाग्य है कि हाँ, लेकिन अगर चित्रा दीदी यहाँ मौजूद होती है तो वो हमेशा, मतलब काना के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। और सबसे पहला फ़ोन भी मम्मी के घर के बाद में उनका ही आता है 4 साल से। तो फ़िलहाल काना को कलावा बांध दिया था मैंने। काना को बोला कि तुम ढोक लगा लो, अपनी दादी को ढोक लगाओ, अपने दादा को, पापा को, बड़े पापा को। और फिर मैं चल दी रूम की तरफ। आज मैंने सारा आंगन धोया था, मैंने और हस्बैंड ने मिलके सारी सफाई की थी, क्योंकि जब भी मेरे घर में कोई व्रत होता है या कोई त्यौहार होता है या कोई बर्थडे होता है तो मैं घर का आंगन ज़रूर से धोती हूँ। यहाँ काना स्कूल जा रहा है अब, और मैं ना सुबह जल्दी नहा धो करके कपड़े या तो बाद में धोती हूँ या धो के रख देती हूँ, और पता है सुखाना भूल जाती हूँ। आज कम से कम मैंने सुखा तो दिया, वरना मैं दोपहर में सुखाती हूँ कपड़े, भूल जाती हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि मुझे अंदर आकर के और भी काम देखने होते हैं। काना स्कूल जा रहा होता है। तो फ़िलहाल कपड़े चेंज करूँगी बाद में। ये तो नाइट ड्रेस है मेरी जो मैं पहन लेती हूँ।
फिर देखिए किचन में आ गई थी और बेसन मंगवाया था इनसे आधा किलो। मैंने कहा आधा किलो बेसन लेकर के आओ, आज मैं मिर्च के भजिए बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो घर में ये चीज़ें बनाती नहीं हूँ। अगर खाना हो तो मार्केट से ले आओ, ना मैं घर में बिल्कुल चीज़ें नहीं बनाती हूँ। तो क्योंकि नीतू आ रही है तो मुझे नीतू को इनको तो ये काफ़ी रहेगा, बहुत है। और बनाऊंगी आलू छोले की सब्ज़ी और पूरी। और इस समय में स्टूल था। और कान्हा गया हुआ था स्कूल। गोपाल जी को नहला धुला के मैंने को भोग लगा दिया था। और आज उनको कान्हा के बर्थडे के दिन आम खाने के लिए मिल रहे थे, केवल आम। नहीं ऐसा नहीं है, खाना बनाती मैं वो अर्ली मॉर्निंग सुबह का समय था। छोले मैंने पहले उबाल दिए थे क्योंकि मुझे भगवान जी को भोग भी लगाना था। तो ये इस 11 साढ़े 11 के बाद का समय है। ये देखिए मिर्च, और मैं यही मिर्च बनाने वाली हूँ। तो आलू उबल रहे थे, आटा मैंने छान लिया था कि आटा लगा लूँगी मैं। और नीतू के हस्बैंड आते शाम को, देखिए उसका बैग रखा है, वो आ गई है, पूजा के कमरे में गई है भगवान जी को प्रणाम करने के लिए। यहाँ हस्बैंड ना मोबाइल चला रहे थे और कान्हा शायद बेड पर बैठा है। हाँ, कान्हा बेड पर बैठा है, अपनी मौसी के साथ में कुछ देख रहा है वो। और मैंने भी ड्रेस चेंज कर ली थी अपनी, बैठी थी आराम से कूलर की हवा में बैठ कर के मैं अपनी कॉफ़ी पी रही थी और हस्बैंड से बात कर रही थी, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले ही मतलब घर वालों का फ़ोन आया था कि ठीक है तू नहीं बुला रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग तो आएंगे। और सब लोगों ने आकर के हमें सरप्राइज़ दिया। और अभी तो मैंने उन लोगों को थैंक यू बिल्कुल नहीं बोला है, लेकिन इस दिन की ट्रीट के लिए, पार्टी के लिए और सबके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू। देखिए 4 बज रहे थे और जब उनका कॉल आया था, जस्ट उनका कॉल आया हस्बैंड के पास में, उन्होंने बातचीत की और मैं व्लॉग बना रही हूँ। नो मम्मा, मैं उस समय होमवर्क कर रहा था। कान्हा होमवर्क कर रहा था, सॉरी। मैंने कहा कि हाँ मासी के पास बैठा था, तो वो पलंग पे बैठी हुई थी, मैं यहाँ कूलर की हवा में थोड़ी देर बैठी थी हवा के लिए, क्योंकि मेरा बहुत जी घबराया सा हो रहा था, मुझे बहुत बीपी लो हो रहा था। तो देखिए वो बैठी है वहाँ पे, कांच में दिख रहा होगा आपको। इस तरह से अब मैं इनको यही कह रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाभी ने फ़ोन करके बोल दिया था कि दीदी आप कुछ मत करो, परेशान मत होना, अगर हम लोग आएंगे तो हम अपना खुद देख लेंगे, लेकिन कान्हा के पास ज़रूर से आएंगे। इस तरह मतलब मैं ना आपको व्लॉग में बता रही थी ये चीज़ कि अभी अभी फ़ोन आया है और ऐसा कुछ है। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर कर रही थी, बता रही थी। शाम हो गई थी और मम्मी पापा वगैरह आ गए थे, जो कि जस्ट आते ही बाहर आए थे। देखिए आप देख रहे होंगे कि 7 बज गए और इस वक्त मम्मी पापा और आ चुके थे। मुझे देखनी थी जोत, क्योंकि जो कुल की माता होती हैं उनकी जोत देखनी पड़ती है। सभी के होता है ऐसे, और जिन लोगों के नहीं होता है भाई, तो कुल देवी का तो पता होना चाहिए। जो कुल की देवी होती है उन्हें भोग लगाना ज़रूर से चाहिए। वो हमारे कुल की बेल को बढ़ाती हैं और आशीर्वाद देती है कि हमारे कुल की बेल यूं ही बढ़ती रहे। और फिर मतलब मीठे में शायद हम लोग लेकर के आए थे गुलाब जामुन, सुबह ही ले आए थे हस्बैंड 11 बजे के समथिंग। हस्बैंड मेरी हेल्प करवा रहे हैं और अब हम लोग माता रानी की जोत देखेंगे तो उनके लिए खाना भी निकालेंगे। ये देखिए गुलाब जामुन का डिब्बा तो मैंने पूरी बनाई थी, और पता है मतलब खाना मैंने बिल्कुल कम बनाया था। हमारे यहाँ जोत ना नारियल मन में हमको गिल्टी फील हो रही थी तो चलिए अब कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि कान्हा स्कूल चले गया था, फिर वो 2 थोड़ा बजे सा ऐसा लग रहा था आया कि तो उसके बाद आए दोपहर में हैं, तो तो जोत देख उन्होंने मना भी कर दिया था, कसम दे दी संध्या थी के अपनी। समय तो फिर मैं क्या ही करती, वो लोग नारियल बाहर कहाँ से ही रखा है? खाना लेकर के आए थे। बहुत अच्छा भी लगा था चलिए और चलते थोड़ा हैं। अजीब भी लगा था मुझे। यहीं कहीं रखा था मैंने, यहाँ मैं नारियल ढूंढ रही थी यहीं कहीं रख दिया था, कि but नारियल मैंने कहाँ चले गया, कहाँ गया, मतलब मैं रख के भूल जाती हूँ। मैंने सुबह तो रखा ही था, तो मैं रख के भूल जाती हूँ, जोत हमेशा की देखूंगी। आदत है मेरी, मैं रख के भूल ही जाती हूँ। चलिए खैर, रख के भूल गई और मैंने देखिए जोत हो रही है 11 खाना बना लिया। पर हमारे यहाँ इस बार जोत मैंने देखते हैं कुछ किया नहीं है 11 के इतना। माध्यम से ही खाना हम को लोग मैं भगवान जी नॉर्मली को हम लोग पूजन केक करवाते काटेंगे हैं, तो वो सारा चाहे वो ब्लॉग मैं आप नवरात्रि लोगों हो के या साथ कोई में शेयर भी करूँगी। हो। यहाँ देखिए कान्हा बैठा है, पीछे पापा बैठे थे, भैया बैठे थे, जब हम लोग ये जोत देख रहे थे। 20 रुपए का 50 रुपए का जोत देख ली, देखिए यहाँ कान्हा को जोत दिखा दी थी हमने।
और आपके यहाँ कैसा होता है मुझे नहीं पता है। हमारे तो ऐसा ही होता है, जो बर्थडे बॉय होता है, ऐसा नहीं है बेटी की नहीं देखते मैं। अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसके लिए भी ऐसा ही सब कुछ करती। और कान्हा मेरे लिए बेटी और बेटा दोनों है। बेटा की जगह वो बेटी का कर्तव्य निभाता है, बेटी की जगह वो मेरे पास घर में हर काम में हाथ बटाता है। या मम्मी ने सबने बोला कि कैसी लग रही है, थोड़ा कैसे बीमार बीमार सी लग रही है। भाभी भी मुझे बोल रही थी दीदी बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहे हो आप, तो ड्रेस चेंज कर लो, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि मुझसे नहीं होगा। और फिर मैंने घर की जो ड्रेस पहन रखी थी उसी पर मैंने दुपट्टा लगा लिया था। और कान्हा के लिए सरप्राइज़ बर्थडे का ये जो केक था, कैप थी, ये सब छोटे वाला भैया लेकर के आया था। तो मतलब कान्हा का केक कटिंग का तो था ही नहीं, तो हम लोगों ने कुछ सोचा ही था, सोचा था कि केक वेक नहीं काटेंगे इस बार। तो ये छोटा भैया लेकर के आया था। कान्हा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं किया था मैंने। लेकिन अब मुझे पछतावा होता है क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे पूरे साल भर में एक ही बार आता है। वो बहुत दिनों से वेट कर रहा था अपने बर्थडे की, और मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था। तो देखो कान्हा मुझे बोल रहा है इस बार आपने मेरे लिए डेकोरेशन नहीं किया। गलती नहीं पापा। होती है कुछ चीज़ें ना जिन्हें हम लोग चाह के भी नहीं लोग शेयर कर सकते हैं ना, कि बस क्या ही मैं कहूँ। तो सब लोगों ने आकर के जो हमारी खुशियाँ दोगुनी कर दी थी ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये परिवार ना मेरी ताकत है। और आज जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं ससुराल वालों के उधर ज़्यादा फेवर में रहती हूँ, इधर रहती हूँ, या भाई तो कहूँ ना, सच्ची कहूँ तो मेरे ससुराल पक्ष के जो लोग हैं सच में बहुत अच्छे हैं। फ़िलहाल अभी तक तो वो बहुत अच्छे हैं। और सच कहूँ तो आप अच्छे हो तो सब अच्छा है, अगर आप बिगड़ोगे तो सामने वाला भी बिगड़ेगा। तो वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ कान्हा केक कट कर चुका था, और कुछ रील्स वगैरह थी जो मैंने बनाई थी वो मैंने अब डाली है, तो आप देख लेना। और ब्लॉग काफ़ी दिन से रखा था कान्हा, तो मुझे आए दिन ही बोलता था कि मम्मा मेरा ब्लॉग नहीं डाल रहे हो, ब्लॉग नहीं डाल रहे हो। तो मैंने कहा कि हाँ बस बेटा डालूँगी 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 करके। तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मैंने शेयर किए आप सब लोगों के साथ में। कैसा लगा आप लोगों को शेयर कर दीजिएगा, अपने सुझाव दे दीजिएगा। ये छोटी सिस्टर वो भी मुझे कह रही थी कि मैं हैवी सी साड़ी लेकर के आती, तूने बताया नहीं, ये वो करके। तो सॉरी भाई सब लोगों को। नेक्स्ट बर्थडे हम लोग बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। और आप भी अपना बर्थडे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप भी अपना बर्थडे बता देना भाई कमेंट में, आप सब लोगों का जन्मदिन कब कब आता है। तो कान्हा सॉरी बेटा, मैंने इस बार कुछ अच्छा नहीं किया। इट्स ओके। आपने किया, नानी और ने किया, ये बात तो एक ही है। हाँ बेटा वो तो है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। खमा गणी।